भारत को मिलेगा चीन पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला सुपर फाइटर जेट। रूस ने भारत को अपना सुपर फाइटर जेट देने का प्रस्ताव दिया है। यह सुपर फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इतना ही नहीं, रूस भारत को इस विमान का पूरा सोर्स कोड भी देगा। 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू। कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी राहत। सैलरी में 37,000 तक की बढ़ोतरी संभव। देश भर के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लंबे समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनके लिए राहत की खबर है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों की मूल सैलरी में 37,000 या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2 व्हीलर्स पर टोल टैक्स को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा बयान। दोपहिया वाहनों से टोल वसूली को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में चल रही अटकलों पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद बताया। गडकरी ने 26 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीडिया संस्थान यह प्रचारित कर रहे हैं कि 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। भारत ने आतंकवाद पर फिर दिखाया कड़ा रुख। राजनाथ ने एससीओ के बयान पर हस्ताक्षर से किया इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्तपोषों व प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित सीमा पार से जारी आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करने के लिए एससीओ के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्णय लिया। हिमाचल में बादल फटने से तबाही, सड़कें बंद होने से हजारों टूरिस्ट फंसे। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राज्य के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में बुधवार को बादल फटने की कई घटनाओं ने भीषण तबाही मचाई। कुल 5 स्थानों पर बादल फटने से नदियों और नालों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब तक 300 बरामद किए जा चुके हैं और 9 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सिर झुकाए बैठे रहे पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। दोस्त चीन के सामने सुनाते रहे राजनाथ सिंह। ड्रैगन भी शर्म से हुआ लाल। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ शहर में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। इस मंच से उन्होंने पाकिस्तान और चीन को साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। जयपुर में हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी। अजमल कसाब के नाम से आया मेल। जयपुर में एक बार फिर धमकी भरा मेल आया है। राजधानी के ईएसआई हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अजमल कसाब के नाम से भेजे गए मेल के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है। सूचना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल टीम समेत पूरा जाब्ता मौके पर पहुंचा है। मेल आने के बाद अस्पताल खाली कराया जा रहा है और पूरे परिसर की चेकिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया। 3 की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को मार गिराया, जबकि 3 आतंकवादियों की तलाश जारी है। चीन पाक पर दहशत के बादल। भारत ने बनाया खतरनाक हथियार। दुश्मन पर करेगा साउंड स्पीड से 21 गुना रफ्तार से वार। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट महसूस कर रही है। ऐसे में जो देश शक्ति संपन्न होंगे, विजय पताका उन्हीं की फहराएगी। इसी को देखते हुए भारत ने अपनी सामरिक तैयारियों को नई दिशा दी है। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मैक्सिको में पार्टी के दौरान गोलीबारी में 11 की मौत, 20 लोग गोली लगने से हुए घायल। मैक्सिको को गैंगस्टर गिरोहों का गढ़ कहा जाता है। यह सामूहिक गोलीबारी में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मध्य मैक्सिकन शहर इरापू ऑटो में मंगलवार रात हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें एक किशोर भी शामिल है और कई घायल हुए हैं।